दिल्ली एनसीआर सहित गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं सरकारी हॉस्पिटल में सांस अस्थमा के रोगियों की ओपीडी भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल पोल्यूशन पर बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के सीएमओ हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और ओपीडी जो बढ़ रही है उसमें अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है? ओपीडी में डेफिनेटली इजाफा होता है, ना केवल पोल्यूशन से बल्कि इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी कॉमन होते हैं। और जब भी मौसम का बदलाव होता है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस वो होते हैं। इसलिए मैं खाली प्रदूषण को दोष नहीं दूंगा अभी, क्योंकि ऐसे इस बदलते मौसम में अस्थमा सीओपीडी वैसे भी एग्जैगरेट होता है। लेकिन डेफिनेटली मौसम में बदलाव के साथ साथ पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। AQI 300 से भी ज़्यादा कई जगह रिपोर्ट हुआ है। एक मुख्य कारण हम पराली जलाना मानते हैं। बाकी इस मौसम में जो खास करके ओस या धुंध जो तो नहीं, अभी ओस से मैं कहूँ ड्यू जिसको कहते हैं वो पड़ती है, उसकी वजह से भी जो हमारा व्हीकलर पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और पराली जलाने से या इन व्हीकलर पर्टिकुलरली जो पराली की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैलोजन, मीथेन और जो वोलेटाइल कंपाउंड्स जो रिलीज होते हैं हवा में, और उनका डिस्पर्सन नहीं हो पाता क्योंकि इस वक्त हवा भी इतनी नहीं चलती है। तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या डिजीज खास करके अगर हम कहें अस्थमा, सीओपीडी, उनमें ना केवल एग्जर्वेशन यानी इंक्रीज हो जाती हैं, बल्कि इनका लगातार एक्सपोजर से इनका अस्थमा या ब्रोंकाइटिस होना भी स्वाभाविक है। इसके अलावा वोलेटाइल कंपाउंड्स जो भी पराली से रिलीज होते हैं, अगर उनका एक्सपोजर लगातार रहे तो लंग कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके अलावा स्किन और आई डिजीज भी इस धुएं से या इस पोल्यूशन से होते हैं, और उनके मरीज भी एट प्रेजेंट हमारे पास ओपीडी में रिपोर्ट हो रहे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, किस तरह से लोग पोल्यूशन से बच सकते हैं, खास तौर पर जिनको आंखों में जलन, चुभन या फिर आंखों के रोगी है, सांस अस्थमा के रोगी है? सबसे जरूरी बात तो ये है कि अवॉइड करें ऐसे में, खास करके सुबह और शाम को। इस मौसम में अभी शाम को तो संभवतः इतना पोल्यूशन नहीं है, लेकिन सुबह जरूर होता है। सुबह की सैर अवॉइड करें, ना केवल बड़े और बुजुर्ग बल्कि उन जवानों से भी कहना चाहूंगा जो स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं, वो भी फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। और आने वाले दिनों में यदि पोल्यूशन स्तर बढ़ता है, पोस्ट दिवाली यूजुअली बढ़ता है, तो ऐसे में अगर आपको ये सब एक्टिविटीज करनी है तो आप दोपहर के समय करें। इसके अलावा अभी तो आप सिंपल मास्क से भी काम चला सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपका AQI लेवल सीवियर लेवल पे या इतना हाई लेवल पे पहुंचता है तो आपको N95 मास्क यूज करना पड़ेगा। और एक बार फिर यही रहेगा कि शाम के समय या सुबह के समय आप सैर करना आप अवॉइड करना पड़ेगा, दोपहर को करें। और अपने घरों में अगर आपको दरवाजे या खिड़कियां खोलनी है तो वो भी दोपहर के समय खोलें, बाकी समय वो भी आपको बंद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सीएमओ वीरेंद्र यादव जी, जिनका मानना है कि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोग सावधानी बरतें ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से लोगों को राहत मिल सके। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार।